यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब। यीशु 5000 को खाना खिलाता है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टुकड़ियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देख कर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु पानी पर चलता है। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खिते खिते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए, और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। लोग यीशु को ढूंढते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए। यीशु जिंदगी की रोटी। और झील के पार उसे मिलकर कहा, ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनसे जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और इस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। बस यहूदी इस पर बुड़बड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं?
अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। इस जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफरहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही, हमेशा की जिंदगी की बातें। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था क्योंकि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमऊन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कद्दूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमऊन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। आमीन।